Good morning, students. Welcome to the online teaching and learning platform. Today, we are going to start our next chapter of social studies, that is chapter number 8, our environment. In this chapter, we are going to cover following topics like the environment. What does the environment consist of? Parts of the environment: land, water, air. Polluting the environment: land pollution, water pollution, air pollution, noise pollution. Saving the environment: measures to save our environment. So let's begin. The environment. Our environment includes everything we see around us. हमारे environment में वो सभी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं जो हम देख सकते हैं. Living and non-living things around us are all part of the environment. Living things और non-living things बेटा वो सभी मिलके क्या बनाते हैं? Environment को बनाते हैं. Includes the air, फ्लोर, पीपल, बर्ड्स, एनिमल्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. चाहे वो फ्लोर हो, एयर हो, पीपल्स हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, बिल्डिंग्स हो, कुछ भी चीज़ है बेटा वो सभी क्या कहलाती हैं? एनवायरनमेंट. टेक अ लुक एट योर क्लासरूम. आप अपने क्लासरूम में क्या देखते हैं? योर क्लासमेट्स, टीचर्स आर द लिविंग बींग्स प्रेजेंट इन योर क्लासरूम. आपके क्लासरूम में लिविंग बींग्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? टीचर्स होती हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं. You will also see many non-living things such as books, pencils, chairs, desk, ब्लैक बोर्ड, चॉक एक्सेट्रा. आप नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं अपनी क्लास में, जैसे कि बुक्स होती हैं आपके पास, पेंसिल्स, चेयर्स, डेस्क, ब्लैक बोर्ड, चॉक और भी बहुत सी कई सारी चीज़ें आप देखते हैं. ये सब मिलके बेटा ये लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं ये सभी मिलके आपकी क्लास का क्या बनाते हैं बेटा? एनवायरनमेंट बनाते हैं. ये सभी मिलके आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाते हैं. Now, parts of the environment. Our environment has many parts. Land, water and air are the most important part of our environment. देखिए बेटा हमारे environment का बहुत सारे parts होते हैं जिसमें से land, water और air वो सबसे ज़्यादा important part होते हैं. अब वो कैसे? Let us study more about them. Okay. So first is land. About 29% of the earth's surface is land. हमारी अर्थ का 29% जो हिस्सा है वो क्या है बेटा? लैंड फॉर्म में है. ठीक है, लैंड है. विच में बी प्लेन्स, रॉक्स, माउंटेनियस और अ डेजर्ट. जो कि चाहे तो वो प्लेन्स होंगे, चाहे वो चट्टानें होंगी, चाहे वो माउंटेन्स होंगे, चाहे वो डेजर्ट होंगे. ठीक है, किसी भी फॉर्म में लैंड है हमारे अर्थ पर 29%. दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट. और लैंड जो है हमारे इन्वायरमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है. अब वो क्यों? वी लिव ऑन द लैंड एंड बिल्ड हाउसेज एंड बिल्डिंग्स ऑन इट. हम किस पे रहते हैं बेटा? लैंड पर. क्या हमारे लिए घर बनाना पॉसिबल है पानी में? नहीं, हम नहीं बना सकते. हम किस पे घर बना सकते हैं? लैंड पर. ठीक है, तो हम बिल्डिंग बनाते हैं, हाउसेस बनाते हैं उस पर और रहते हैं. तो हमारे लिए तो इम्पॉर्टेंट है. हमारे लिए ये और इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब वी यूज़ द लैंड फॉर फार्मिंग दैट गिव्स अस फूड. हमारे लिए लैंड इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम क्या करते हैं? उस पर खेती करते हैं. और खेती करते हैं तो हमें क्या मिलता है बेटा? खाना मिलता है, अनाज मिलता है. ठीक है, हमें क्रॉप्स मिलते हैं. इसीलिए हमारे लिए लैंड बहुत ज़रूरी है. द लैंड ऑल्सो सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड्स शेल्टर्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब बेटा लैंड हमारे लिए तो घर देता है हमें बनाकर, लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी ऐसे हैं जो कि सिर्फ लैंड पर रह पाते हैं. उनके लिए भी लैंड उनका घर है. ऑयल, मिनरल्स एंड मेटल्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड. अब ऑयल, मिनरल्स और मेटल्स हमें कौन देता है बेटा? लैंड देता है. ठीक है. Next topic is water. Nearly 71% of the earth's surface is covered with water. जैसे कि हमने पहले अपने टॉपिक में पढ़ा 29% जो एरिया है हमारा वो किससे कवर है? लैंड से. 29% है लैंड और बचा हुआ 71% क्या है बेटा? वाटर. हमारे अर्थ पे बचे हुए 71% हिस्से में पानी ही पानी है. We find this water in oceans, seas, rivers, lakes, ponds, wells
और अ स्नो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स एक्सेट्रा। हम इस पानी को कैसे कहाँ कहाँ पाते हैं? हम ओशंस में देखते हैं, सीज़ में होता है, रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, वेल्स में होता है, और कई जगह पर माउंटेन पर ऊपर जो होता है स्नो के फॉर्म में होता है। ठीक है। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अब देखिए बेटा, पानी हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी लाइफ है। लाइफ किस पे डिपेंडेंट है? हमारी पानी पे अल्टीमेटली। तो हम सभी जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं इस अर्थ पे, उन सभी के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो एंड प्रिपेयर देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट के लिए पानी क्यों ज़रूरी है बेटा? क्योंकि वो उसके थ्रू ग्रो होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? पानी और सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाते हैं और बड़े होते हैं। वी ड्रिंक वाटर एंड ऑल्सो यूज़ इट फॉर मैनी अदर पर्पजेज लाइक बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स एक्सेट्रा। हमारे लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम पीने के साथ साथ पानी के और भी कई यूज़ करते हैं, जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, और भी बहुत सारी चीज़ें हम पानी के थ्रू करते हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव्स इन वाटर। और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स तो ऐसे हैं जिनको पानी रहने के लिए बेहद ज़रूरी होता है, जैसे कि मछलियाँ और कई तरह के ऐसे प्लांट्स होते हैं बेटा जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल फॉर देम। और हम जो ये पानी है बेटा, वो सोर्स ऑफ मिनरल्स भी होता है उन्हीं लोगों के लिए। वाटर इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स। पानी अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट एज लिक्विड इन ओशियंस एंड अदर वाटर बॉडीज़। लिक्विड के फॉर्म में वो कहाँ मिलता है हमें बेटा? ओशियंस में और कई सारी वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, उसमें हमें किस फॉर्म में मिलता है पानी? लिक्विड फॉर्म में। और गैस फॉर्म में कैसे मिलेगा? व्हेन द सन हीट्स अप दिस वाटर इट चेंजेस इनटू गैसियस फेज एंड इज कॉल्ड वाटर वेपर। और जैसे ही सूरज जो है बेटा, इसकी हीट, उसकी जो गर्मी होती है वो इस पानी को गर्म करती है, तो वो एक गैशियस फॉर्म में आके ऊपर वाटर वेपर की तरह बन जाता है, तो वो गैशियस फॉर्म में आ जाता है। दिस वेपर राइजेज अप इन द स्काई एंड देन इट बिगिंस टू कूल एंड फॉर्म्स क्लाउड विच कॉजेज रेन। और यही वाटर वेपर क्या करते हैं? ऊपर चले जाते हैं आसमान में। आसमान में जाने के बाद वो ठंडे होते हैं, ठंडे होना शुरू होते हैं, और जैसे जैसे वो मेल्ट होने लग जाते हैं तो क्या आ जाती है बेटा? रेन आती है। ठीक है। Some of the rain water falls back into the water bodies while some of it seeps into the ground. अब देखिए बेटा, कुछ वाटर जो रेन वाटर है वो तो किस में चले जाता है बेटा? वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि कुछ भर जाता है नदियों में, तालाबों में, है ना। लेकिन कुछ वाटर जो है वो किसके अंदर चले जाता है? वो ग्राउंड के अंदर, लैंड के अंदर चले जाता है। ठीक है। इन दिस वे वाटर इज़ रिटर्न टू द अर्थ। और इस तरीके से पानी वापस क्या हो जाता है? अर्थ के पास पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज द वाटर साइकिल। और इसी प्रोसेस को कहते हैं बेटा वाटर साइकिल। एंड इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस इन नेचर। और यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि ये हमेशा चलती रहने वाली प्रोसेस है। पानी आएगा, और पानी कहाँ पर स्टोर हो जाएगा? या तो ग्राउंड के अंदर चले जाएगा, तब भी अर्थ के पास चले जाएगा, या फिर किसी वाटर बॉडी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फिर सन क्या करेगा? हीट डालेगा उस पर, अपनी गर्मी देगा। गर्मी देने के बाद ये वेपर, ये गैशियस फॉर्म में ऊपर चले जाएगा, आसमान का फॉर्म में बन जाएगा, बादल के फॉर्म में बनेगा। फिर वो बादल क्या होंगे? ठंडे होंगे, और फिर क्या होगी? बरसात होगी। सेम यही प्रोसेस जो है रिपीट होती रहती है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं water cycle. So beta, today we have learned about land and water. We will continue our next topic in our next video. Till then, thank you so much. Have a nice day.